तो चलिए अब राजद की तरफ से ये फाइनल हो गया कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, उस पर कौन उम्मीदवार होगा। तेजस्वी यादव ने उम्मीदवारों के नामों की एक सूची बना ली है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजद ने यह फाइनल कर लिया है कि 3 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर वामदल चुनाव लड़ेगा। जो वामदल का सीट है उस पर वामदल चुनाव लड़ेगा और 3 सीटों पर, जिसमें से 2 सीट राजद के पाले में थी और 1 सीट पर राजद चुनाव हारी थी, उस पर राजद चुनाव लड़ेगी। अब देखिए कि सब कुछ तय हो चुका है कि कहां से किसे चुनाव लड़ाना है। अब वामदल अपना उम्मीदवार सोचेगा और उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करेगा, लेकिन राजद के तरफ से सहमति बन चुकी है। अब आधिकारिक पुष्टि करना बाकी है। देखिए, रामगढ़ से सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को हरी झंडी मिल गई है। अजीत सिंह तैयारियों में लग गए हैं। सुधाकर सिंह की सीट पर उनके ही भाई चुनाव लड़ने जा रहे हैं रामगढ़ से। सबसे छोटे बेटे अजीत सिंह, जो कि कुछ दिन पहले जेडीयू में थे और हाल में ही उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की है, अब रामगढ़ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें हरी झंडी मिल गई है, वो तैयारियों में लगे हैं। वहीं अगर बात करें इमामगंज की, तो इमामगंज में 2020 में उदय नारायण चौधरी जीतन मांझी से चुनाव हारे थे, वही चुनाव लड़ेंगे। उदय नारायण चौधरी इस बार भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं इमामगंज से। रामगढ़ से अजीत सिंह को हरी झंडी मिल चुकी है और बेलागंज से सुरेंद्र यादव के परिवार से या फिर सुरेंद्र यादव जिसको रेकमेंड करेंगे वही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सुरेंद्र यादव की वो सीट है और सुरेंद्र यादव ने राजद को एक तोहफे के रूप में लोकसभा सीट दी है, तो उनकी एक बात को मानी जाएगी। उनके कहने पर एक सीट जो है उनके परिवार के सदस्य को या फिर वो जिसे रिकमेंड करेंगे उसे वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा बेला से। और तरारी की बात करें तो ये वामदल की सीट है। तो वामदल से सुदामा प्रसाद जो है वो तरारी के विधायक थे, तो उनके हटने के बाद ये सीट खाली हुई है। वो आरा से सांसद हो गए हैं, तो अब वो जिसे रिकमेंड करेंगे या फिर वामदल जिसे चाहेगा उसे अपना उम्मीदवार बनाएगा। लेकिन इन 3 सीटों पर जो राजद की सीटें हैं उस पर राजद ने अपने उम्मीदवार के बारे में सोच लिया है। तेजस्वी यादव की सहमति बन गई है, उम्मीदवार को हरी झंडी दिखा दी गई है। इमामगंज से उदय नारायण चौधरी को हरी झंडी दिखा दी गई है, वो तैयारियों में है। रामगढ़ से सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। बेला से आप सुरेंद्र यादव के परिवार से ही किसी को देखेंगे या फिर वो जिसे रिकमेंड करेंगे वो वहां से उम्मीदवार होगा। तरारी से वामदल जो है वो डिसीजन लेगा। और अब बात करेंगे कि एनडीए से कौन है, तो एनडीए से भी जेडीयू 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी जो है वो इमामगंज से उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा इमामगंज से और रामगढ़ से, और उसके बाद तरारी से। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा, यानी 2 सीटों पर भाजपा, 1 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर हम का उम्मीदवार उतरने जा रहा है। तो अब देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बहुत जल्द होगी, लेकिन राजद ने हरी झंडी जिस उम्मीदवार को दिखाया है, इमामगंज से उदय नारायण चौधरी, रामगढ़ से अजीत सिंह और उसके बाद बेला से सुरेंद्र प्रसाद यादव जिसको रिकमेंड करेंगे और तरारी से वामदल जिसे अपना उम्मीदवार बनाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।